हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे और आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी और कल से सीरियस हो गए होंगे कि भाई अब यूपी पुलिस का एग्जाम डेट आ गई है और अब मैं बिल्कुल तैयार हूं अपनी तैयारी के लिए। और अब मुझे कोई बहाना नहीं चाहिए। मुझे दोस्ती यारी थोड़ा बाद में साइड रख देता हूँ। शादियां बहुत आ रही हैं, थोड़ा साइड रख देता हूँ। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो बहुत अच्छा सोच रहे हैं। और अगर अभी सोचना शुरू नहीं किया है तो फिर जल्दी कर दीजिए, क्योंकि बहुत समय पहले अगर आपको एग्जाम की डेट पता चल गई है और आप ये सोच रहे हैं कि मुझे बहुत समय पहले पता चल गई, थोड़ा आराम से कर लूंगा तैयारी, 2 महीने पहले पता चलती तब भी तो तभी कर पाते अच्छे से। तो मेरे भाई, अब ये सबको ही बहुत पहले पता चल गई है। इसका नुकसान भी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे आप में से अभी से बुरी तरह से तैयारी में जुट जाएंगे। और ये सारे बच्चे जो तैयारी कर रहे होंगे, मैं केवल 5 से 10% ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने पहले यूपी पुलिस वाला पहला वाला एग्जाम नहीं दिया। केवल 5 से 10%। बाकी 90 से 95% वो बच्चा है जिसने पहले एग्जाम भी दिया था, अर्थात उस एग्जाम से रहा था और ये एग्जाम में बैठ रहा है। तो भाई आप ये बताओ कि जो आप में से होशियार बच्चे थे, आप में से जो अच्छा करते थे, 60,000 बच्चा, वो तो नौकरी लग गया ना। वो 60,000 की जगह 30,000 वैकेंसी होती पहले, तो वो 30,000 अब आपको परेशान करता, वही ले जाता है इन सारी सीटों को। लेकिन वो तो 60,000 लग गया। कितना बड़ा एक नंबर आपके बीच से चला गया जो आपसे ऊपर था। अब आप सोचो कि अब जो आप रहे हो उसमें से कुछ बच्चे फाइनल मेरिट से रहे, कुछ शुरुआत की मेरिट से रह गए। जो शुरुआत की से रह गए, हो सकता है वो अच्छी तैयारी उन्होंने अब कर ली हो। लेकिन जो फाइनल से रहे, तो उनको तो यही होना चाहिए कि मैं तो सबसे होशियार था। मैं मान लो 1 नंबर से रहा, आधे से रहा, 1.5 से रहा, 2 से रहा, तो मैं तो सबसे ही होशियार था, क्योंकि मेरे से ऊपर वाले होशियार वाले तो सब नौकरी लग गए। तो इसका मतलब मैं तो टॉप करना चाहिए हूँ इसमें। क्योंकि अगर मुझसे कोई ऊपर गया तो फिर मैंने नीचे वाले को मौका दिया है अपने, या मैंने नए बच्चे को जिसने पहले एग्जाम नहीं दिया उसको मौका दे दिया मुझसे ऊपर जाने का। तो ये मेरी ही कमी रही। तो ये आपको खुद से सवाल पूछना है मेरे भाई। अगर आपके हाथ से कोई इस नौकरी को छीन करके ले जाता है, तो फिर ये आपकी कमी की वजह से हो सकता है और कोई दूसरा तरीका नहीं है आपसे इस नौकरी को छीनने का। आप ये खुद सोचो कि अगर फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, अगर मैं 4 महीने देखूं, 4 महीने पहले किसी एग्जाम की डेट नहीं आती, इसकी आई है। तो 4 महीने पहले अगर कोई चीज आपको पता लग गई है और अगर अब एक दिन भी ढीला गया, तो वो आपके सिलेक्शन को आपसे दूर कर रहा है। अब एक उस पल को सोच करके देखो। अब इमेजिन करो कि 4 महीने बाद जब आपके हाथ में एक नौकरी होगी, वो एग्जाम डिसाइड कर देता है कि आपकी लगेगी या नहीं। सोचिए, 4 महीने बाद आपके वतन पे वर्दी हो, ये कितनी बड़ी बात है। अगर ये 4 महीने में बिल्कुल इस दुनिया से गायब होकर के तैयारी ही कर लूं, तो इससे बढ़िया कुछ हो सकता है क्या? पूरी जीवन बदल सकता है आपका। भाई, फिर क्या होगा? 4 महीने बाद अगर आपका एग्जाम खराब हो जाता है तो आप क्या होगा फिर आप ये करोगे कब आएगी अब अगली यूपी पुलिस भर्ती, उस टाइम को इमेजिन करो। अगर आपका एग्जाम अच्छा नहीं जाता है, जो आपकी तैयारी की बदौलत होगा ऐसा, तो फिर वो फेज सोचो। मैं 10 जून के बाद का फेज आपको बता रहा हूं। 10 जून के बाद एग्जाम हो गया खराब, आपको पता लग गया कि मेरा नंबर नहीं आना। फिर क्या है आपके पास? फिर है कि अगली भर्ती कब आएगी। और अगली भर्ती कब आती है? कभी 2 साल बाद, कभी 3 साल बाद, कभी 4 साल बाद भी, और कभी 5 साल बाद भी। बताओ फिर तो मतलब एकदम ही सब कुछ ही वैसा हो गया ना कि भैया अब तो अपने जीवन का क्या मतलब, अपने करियर का कुछ नहीं पता। सरकारी नौकरी लगेगी भी या कभी या नहीं लगेगी, क्योंकि आपने उतना सुनहरा मौका छोड़ दिया जितना शायद ही कोई छोड़ता होगा। और ये छोड़ा किसी ने नहीं, सिर्फ आपकी अपनी कमियों की बदौलत, आपकी सीरियसनेस कम थी, इस बदौलत वो मौका छूटा। कोई और नहीं लेता आपसे इस मौके को, आप खुद देते दूसरे के हाथ में कि ले भाई, मैंने अपनी नौकरी तुझे दे दी। ये करते हो आप, और फिर कहते हो कि भाई मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। ठीक है, चलो तो सारी बातें करते हैं बच्चों। पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, 8, 9 और 10 जून को आपका एग्जाम डेट आई है। 6 शिफ्टों में पेपर होगा, हर दिन 2 पालियां होंगी। और मेरे भाई, 6 शिफ्ट, पिछली बार 5 दिन पेपर चला था, 5 दिन, और 10 पालियां हुई थी। और एक पाली में जो इनकी क्षमताएं हैं वो 4.8 लाख स्टूडेंट को एक पाली में बिठाने की, अर्थात 5 लाख मान लो मोटा मोटा। तो 6 पालियों में एग्जाम को क्यों कंडक्ट? क्योंकि इन्होंने फॉर्म का आइडिया लिया। तब भाई एग्जाम डेट कब अनाउंस हुई है? जब आपकी 30 तारीख जो फॉर्म की लास्ट डेट थी वो चली गई है, तभी तो वो एग्जाम डेट फाइनल करेंगे कि 2 दिन में होगा या 3 दिन में होगा। तो उन्होंने पता लगा लिया कि 28,80,000 फॉर्म भरे गए हैं। तो इसका मतलब हम एक दिन में एक पाली में 5 लाख बच्चों का करा पाते हैं। अब 28 लाख कुछ हजार बच्चे हैं, तो 5×5 = 30, 5×5 = 25, 5 पालियों में नहीं हो रहा। तो 6 पाली करनी पड़ेंगी, कम से कम 6 पाली अर्थात 3 दिन। बहुत बढ़िया से हिसाब लगा के आपको एग्जाम की डेट दे दी उन्होंने। ठीक है।
और इसमें कोई संडे वनडे को शामिल नहीं किया। हो सकता है संडे में कोई और एग्जाम लगा हो कि बाद में फिर हटाना ना पड़े। हो सकता है कि भाई अभी कैलेंडर आया है उसका पीसीएस वाला, तो उसका कोई एग्जाम अटक रहा हो, संडे में कुछ ना कुछ अटकेगा जरूर, तो वो अटकता है, इसलिए इन्होंने छोड़ दिया कि भाई अब सोचना ही नहीं है, अब ये एग्जाम कभी हटाना ही नहीं पड़ेगा। तो आप भूल जाओ कि ये एग्जाम कभी, इसकी डेट आगे या पीछे भी कुछ हो सकती है, नहीं हो सकती, इस डेट में एग्जाम हो जाना है आपका। एक खुशी की बात आपको बता देता हूं कि 2,000 रुपए आपको मोबाइल भत्ता ये अभी यूपी पुलिस ने जारी किया है। तो ये खुश मत हो कि 2,000 रुपए सैलरी में बढ़ गए, क्योंकि ये 2,000 रुपए साल का भत्ता है। 2 किस्त आएंगी, 1,000 रुपए जनवरी में और 1,000 रुपए जुलाई में, और ये 2,000 रुपए साल का आपकी सैलरी में जुड़ गए। ठीक है, मोबाइल रिचार्ज कराने के लिए पैसे हैं ये आपके। चलो अब आगे की बात कर लेते हैं मेरे भाई। देखो ये पिछली बार की कट ऑफ है। बहुत सारा बच्चा ये सोच रहा होगा कि सर पिछली बार की कट ऑफ, हर कोई बच्चा यही तो दिमाग लगाने लग जाता है जैसे ही वैकेंसी आती है, जैसे ही वो देखता है 60,000 थी इस बार 32,000 है, तो पिछली बार कट ऑफ कितनी गई थी, इससे और 10-5 ऊपर मान लूं 225 तक भी गई थी भाई। फाइनल कट ऑफ 225, 216 पर ओबीसी की गई है, 209 पे ईडब्ल्यूएस की गई है, 196 पे एससी की है, 170 पे एसटी की है। तो इस तरह से ही बच्चा कोई भी हिसाब लगाता है। लेकिन आपको एक और बात बता दूं मेरे भाई, सबसे ज्यादा जो रोल है ना, वो 1/4 की जो नेगेटिव मार्किंग है ना, ये करेगी अब सबसे ज्यादा रोल प्ले। पिछली बार अगर ये कट ऑफ कम थी तो इसका कारण था इसमें 1/4 की नेगेटिव मार्किंग थी। इस बार कट ऑफ 240 चली जाएगी, 250 चली जाएगी सेम पेपर में, ये नहीं पता। एक तो वैकेंसीज लगभग आधी हो गई, और पर अच्छी बात यह है कि ये जो वैकेंसी आई थी, ये पिछली बार जब आई तो ये 4-5 साल में आई, तो बहुत सारा बच्चा इकट्ठा हो रखा था। आपके उस पहले 3 साल की एज की छूट भी थी, तो वो तो अब भी है, तो उससे तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। लेकिन ये 4-5 साल बाद आई थी, और अब जो भर्ती आई है वो 2 साल बाद आ गई है। तो ये बात तो जरूर है कि भाई उतना बच्चा इकट्ठा तो नहीं हो पाया इस बार जितना पिछली बार इसमें इकट्ठा हुआ था। इकट्ठा कैसा, तभी तो 48-50 लाख फॉर्म आ गए इस बार। तो मैं कंपटीशन के स्तर पे आपको दिखाऊंगा कि कंपटीशन के स्तर पे बहुत फर्क नहीं है इन दोनों भर्तियों में। इन दोनों भर्तियों में पिछली बार 80 बच्चों का एक सीट पे कंपटीशन था, इस बार 88 बच्चों का एक सीट पे कंपटीशन है। तो बहुत ज्यादा अंतर तो है नहीं इस बात का, 80 और 88 का है, तो मैं कंपटीशन को लगभग बराबर मान लेता हूं। लेकिन 1/4 की नेगेटिव मार्किंग और इस पेपर में ना होती 225 वाले में, तो हर बच्चा सारे अटेम्प्ट करके आता। तो जब सारे अटेम्प्ट करता है तो एवरेज ये माना जाता है कि मेरे भाई अगर उस बच्चे के यहां पर अगर क्वेश्चंस मैं मान लेता हूं कि 225 मार्क्स कितने क्वेश्चंस में बनेंगे, तो ये आप देखो कि ये कर दिया होगा उस बच्चे ने 112-13 क्वेश्चंस में शायद बन जाएंगे, है ना। 115 मान लो, चलो ठीक है, नेगेटिव नेगेटिव लगा लोगों के। तो जो बाकी के 115 के बाद के जो बचे, या 120 मान लूं बाद के बचे 30 क्वेश्चन, उन 30 क्वेश्चनों पे वो तुक्के मारेगा मान लो, और तुक्के में प्रोबेबिलिटी है कि वो 8 क्वेश्चन उसके सही निकल जाते हैं। तो आप ये मान लो कि मैं एक एवरेज बता रहा हूं मैथमेटिकल तरीके से कि 8, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, तो 16 नंबर मेरिट ये अपने आप ही ज्यादा जाती। यानी यही कट ऑफ 241 242 चली गई होती, क्योंकि हर बच्चा सारे भर के आएगा। यही सेम कट ऑफ सेम पेपर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, तो यही कट ऑफ 240 245 के बीच में होती जो 225 पर है। इतना अंदाजा लगा लो। अब आप देख लो, तो इस बार फिर इसका मतलब है सर वैकेंसीज भी कम है, तो अब तो 250 पार मान ले एक सेफ स्कोर। तो आप कहो कि 250 पार, क्योंकि वैकेंसीज कम जरूर है, तो मैंने कहा कंपटीशन बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा है, 88 और 80 का है। पिछली बार 80 था तो इस बार 88 है, इतना ही है बस फर्क, पर है फर्क फिर भी। तो आप ये भी मानो कि अगर ऐसा पेपर आएगा तो 250 जनरल में सेफ स्कोर होगा, अगर ऐसा पेपर आएगा तो ये मैं आपको बहुत कैलकुलेटिव आइडिया में दे रहा हूं। पिछली बार का कंपटीशन का लेवल दिखा रहा हूं। 34 लाख ने दी परीक्षा एक पद के लिए, 56 अभ्यर्थियों में मुकाबला, क्योंकि वो थे कितने प्रेजेंट हुए उस बात से 56 का तब आया कंपटीशन। लेकिन फॉर्म थे 48,17,441, 60,244 वैकेंसी। पिछली बार का बता रहा हूं 80 कैंडिडेट पर सीट पे थे। इस बार क्या फर्क आ गया है, 28,85,000 फॉर्म, वैकेंसी 32,679, और पर सीट कंपटीशन 88। तो मैंने यही बोला, पहले 80 का कंपटीशन था, इस बार 88 का है, तो बहुत फर्क नहीं है। ऐसा मत मानो कि इस बार तो आधी हो गई वैकेंसी, कंपटीशन बहुत बढ़ गया होगा। ये बताता है 80 और 88 में कितना बड़ा कंपटीशन है, बहुत बड़ा तो नहीं है। मान लूंगा भैया ये 10% ज्यादा है, हाँ मैं इतना तो मानूंगा कि 10% कंपटीशन तो ज्यादा है, पर ऐसा नहीं है कि दुगना ही हो गया है ना। बस 10% बढ़ा है अगर फॉर्म के हिसाब से अंदाजा लगाएं तो। आप कहो सर होशियार बच्चे तो फॉर्म भरते ही हैं, वो भरते हैं, वो नहीं भरते जो कमजोर होते हैं, ज्यादा वैकेंसीज में उन्हें तो उम्मीद रहती है कि मेरा शायद आ जाएगा, इसलिए तो भाई ये होशियार कहाँ है, ये भी तो सब फाइनल मेरिट से बाहर हुए ही हो तुम। ये तो बताओ तुम कौन से होशियार हो।
तुम भी तो पिछली भर्ती में रहने वाले ही हो, 95% बच्चे। तो अपने आप को होशियार कहना तो बंद करो फिर। चलो आगे बात कर लेते हैं यूपी पुलिस भर्ती के बारे में। मेरे भाई कुछ डाउट्स हैं आपके, मैं उनको ले रहा हूं कि एसएससी जीडी या यूपी पुलिस। एसएससी जीडी और यूपी पुलिस में बच्चा कंफ्यूज है कि सर मैं इसकी तैयारी करूं या इसकी करूं। देखिए जाहिर सी बात है कि अगर एसएससी जीडी में देखें अभी 25,000 वैकेंसी है, वो बढ़ा के मान लो 50,000 हो भी गई, फिर भी यूपी के हिस्से में 4,000 वैकेंसी आएंगी। यहां 4,000 वैकेंसी है और यहां 32,000 है। हालांकि फॉर्म यहां मान लो जैसे 28 लाख है तो यहां 28 लाख थोड़ी हो जाएंगे यूपी से, यहाँ फॉर्म भी बहुत कम होते हैं उस रेशो में। तो भाई यहाँ 32,000 है, यहाँ 4,000 है, तो मुझे तो ज्यादा प्रोबेबिलिटी यहाँ नजर आती है कि यूपी पुलिस का निकल जाएगा आपका। लेकिन मैं एसएससी जीडी में देखता हूँ बच्चों को और मैं पूछता हूं उनसे, तो कहते सभी तो वो हैं जो सेलेक्ट हुए हैं जो यूपी पुलिस की फाइनल मेरिट से रहे थे। लेस नीचे से लगाई है तब भी इतनी सुंदर लग रही है देखने में, और मैंने दोनों लेस लगा के देखी तो भी प्यारी लग रही है। तो आप मुझे सजेस्ट। तो अधिकतर बच्चे वही होते हैं, यूपी पुलिस की फाइनल मेरिट से रहने वाले एसएससी जीडी में होते हैं अधिकतर। तभी तो एसएससी जीडी दे रहे हैं, नहीं तो देते क्यों, ये बताओ आप। तो यानी एसएससी जीडी में सिलेक्शन थोड़ा आसान होता है, चाहे कट ऑफ 145 क्यों ना चली जाए 160 में से, फिर भी बच्चे मानते हैं कि सर एसएससी जीडी में सिलेक्शन आसान है भी आसान। मैथ रीजनिंग में दम नहीं आता, हिंदी को सब कर लेते हैं, जीएस के जिसकी ताल है 1-2 क्वेश्चन फालतू अच्छे से हो गया, हो जाएगा सिलेक्शन। यूपी पुलिस में आपको कई डायमेंशन का ध्यान रखना पड़ता है। फिर भी मैं कहूंगा कि प्रोबेबिलिटी हमेशा यूपी पुलिस में आपकी ज्यादा रहेगी, और नौकरी भी अगर मान लीजिए वहां आपको सीआईएसएफ मिल जाए, एसएसएफ मिल जाए तो बेस्ट है, वरना तो फिर यूपी पुलिस की नौकरी अच्छी है ना, अपने स्टेट में तो रहोगे एटलीस्ट। फाइनली तो फिर यही देखा जाता है ना भाई कि मैं जब नौकरी लग जाता हूं तो मैं अपने स्टेट में रहूं, इससे तो कोई भी अछूता नहीं है, हर कोई यही चाहता है। तो मैं कहूंगा फिर आपको यूपी पुलिस प्रीफर करना चाहिए। लेकिन चूंकि एसएससी जीडी का पेपर इसी 23 तारीख से है और आपने बहुत भरसक प्रयास किया है, तो अब डाइवर्ट मत होना। आपको लग भी रहा है, देखिए ये बात बहुत जरूरी है जो अब कह रहा हूं, आपको लग भी रहा है कि मैं एसएससी जीडी में सेलेक्ट हो जाऊंगा, मुझे अपनी मेहनत पर भरोसा है, मेरे मार्क स्कोर भी अच्छा आ रहा है कि मैं मॉक में भी 130-40 कर दे रहा हूं, तो अब डाइवर्ट मत हो प्लीज। पहले आप जल्दी से जल्दी, अब स्लॉट आने वाले हैं 23-24 का ही अपना स्लॉट चुनो और एग्जाम दे के आ जाओ यूपी वालों एसएससी जीडी में। फिर सारी ताकत यूपी पुलिस पर लगा देना, आपका सिलेक्शन हो जाएगा और दोनों जगह हो जाएगा। तो इसलिए पहली ताकत, बच्चे क्या है भटकते हैं, भटकते कैसे हैं वो, यूपी पुलिस आ गई, अच्छा डेट आ गई, एसएससी जीडी में लगा पड़ा है, बहुत मेहनत से कर रहा था, यूपी पुलिस की डेट आ गई, भाई यूपी के लिए पढ़ लो मास्टर, भाई मास्टर कह रहे हैं उससे, ओ भाई यूपी पुलिस कर दे भाई, और वो सारा कुछ छोड़ करके इस तरफ आ जाएगा। अब इधर हो सकता है वो पेपर देने भी ना जाए, वो हो जाएगा अब तो मुझे इसमें ही डालना है, और फिर किसी कारणवश उसका इसमें भी नहीं आया तो दोनों जगह से रह गया। तो मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं मेरे भाई, अगर आप इसकी सीरियस तैयारी कर रहे थे, 130-40 यूपी में अगर आपका मॉक में स्कोर आ रहा है, तो फिर आप 130 प्लस जा रहे हो आप, तो आपको एसएससी जीडी पे ही लगे रहना चाहिए। 23-24 का स्लॉट चुनो, उसको एग्जाम को देने के बाद आप यूपी पुलिस की तरफ पूरी तरह से शिफ्ट हो जाओ, ये मैं आपको सजेस्ट करूंगा। दूसरा, यूपी कांस्टेबल या यूपीएसआई, ये बहुत बच्चों का